हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। स्वागत है कृष्ण पुस्तक के आज के सत्र में। तो पिछले सत्र में हम चर्चा किए थे कि कंस ने अक्रूर जी को बुलाया है और सब अपना जो भी प्लान है वो समझाया है कि इस प्रकार से जो है आपको उन दोनों भाई कृष्ण और बलराम को वृंदावन से लेकर आना है मथुरा। फिर तो उसने बड़ी बड़ी प्लानिंग कर रखी थी, उस पर हमने बहुत विस्तृत चर्चा की थी। तो अभी कुछ और असुर उसके पास बाकी रह गए थे शायद, उनको भी कंस भेज रहा है। 37वां अध्याय आज हम शुरू कर रहे हैं। 36 अध्याय तक हम अध्ययन कर चुके हैं। तो इस अध्याय का नाम है असुर केशी एवं व्योमासुर का उद्धार। तो जैसे ही कंस का निर्देश मिला, केशी नाम का राक्षस जो है, राक्षस एक भयंकर अश्व का रूप धारण करके वो वृंदावन पहुंचा है। अश्व यानी कि घोड़े का रूप बना करके। बिजार, बिजार बोलते हैं शायद, तब जहां तक मेरा स्मरण आ रहा है मुझे, ब्रज भाषा में उसको बिजार बोलते हैं। तो उसने क्या किया, मन की गति से वृंदावन में प्रवेश किया। मन की गति कैसी होती है हम जानते हैं। हम अभी यहाँ बैठे हैं मायापुर में, मन ही मन हम तुरंत इसी क्षण बिल्कुल पलक झपकते ही अमेरिका लंदन कहीं भी पहुंच सकते हैं। इसको कहते हैं मन की गति। तो उसकी बड़ी सी अयाल उड़ रही थी एवं उसके खुर धरती को कुरेद रहे थे। वह हिनहिनाने लगा एवं संपूर्ण जगत को भयभीत करने लगा। तो केशी नाम का जो है दैत्य असुर आया है वहां पर, वो घोड़े के रूप में आया है। तो श्री कृष्ण ने क्या देखा, जैसे ही कि असुर जो है अपनी पूंछ को एक विशाल मेघ की भांति हवा में घुमाकर एवं अपनी हिनहिनाहट से सभी वृंदावन निवासियों को भयभीत कर रहा है, तो श्री कृष्ण समझ गए कि यह जो अश्व है उन्हें युद्ध के लिए चुनौती दे रहा है। कृष्ण ने क्या किया, चुनौती को स्वीकार कर लिया और उस असुर के सम्मुख खड़े हो गए, केशी के सम्मुख खड़े हो गए, है ना। जब उन्होंने उस युद्ध के लिए ललकारा तो वह अश्व सिंह गर्जना के समान भयंकर शब्द करता हुआ श्री कृष्ण की ओर अग्रसर हुआ। केशी भगवान की ओर दौड़ रहा है, बहुत तेजी से, बहुत वेग से। उसके जबड़े पूरी तरह खुले थे, मानो वह सारे आकाश को निगल जाएगा। तो इतना बड़ा उसने मुख खोला और जो है भगवान को मतलब ऐसा दिखा रहा था कि एक ही बार में समाप्त कर देगा। लेकिन भगवान को समाप्त कोई कर सके ऐसा आज तक इस सृष्टि में हुआ नहीं है। तो आगे हम देखते हैं कि लिखा है कि अपने शक्तिशाली उग्र एवं शिला की भांति कठोर पैरों से उसने श्री कृष्ण को कुचलने का प्रयास किया, किंतु श्री कृष्ण ने तत्क्षण उसके दोनों पैरों को पकड़ लिया और इस प्रकार उसे व्यग्र कर दिया। तो क्रोधित हो गया वो, बहुत एकदम तिलमिला उठा। तो क्रोधित होकर उसने क्या किया, श्री कृष्ण निपुणता से उस अश्व को चारों ओर घुमाने लगे, जैसे कि भगवान ने धेनुकासुर को मारा था उसी प्रकार से। और प्रदक्षिणाओं के पश्चात उन्होंने उसे 100 गज दूर फेंक दिया। भगवान ने उसको बहुत जोर जोर से ऊपर घुमाया और फिर 100 गज दूर फेंक दिया। जैसे गरुड़ एक विशाल सर्प को फेंकता है। श्री कृष्ण द्वारा फेंके जाने पर वह अश्व तत्काल चेतना शून्य हो गया, किंतु कुछ काल पश्चात उसकी चेतना लौटी और अत्यंत क्रोध एवं उग्रता से वह श्री कृष्ण की ओर फिर दौड़ पड़ा। तो यहाँ हमको एक चीज समझनी है कि भगवान से युद्ध करने की सामर्थ्य कोई छोटे मोटे तत्वों में नहीं होती है। वो निश्चित ही बहुत शक्तिशाली होते हैं जो भगवान से युद्ध करने की सामर्थ्य रखते हैं। तृतीय स्कंद का अध्ययन करने पर
जब मैंने देखा कि भगवान की ही इच्छा से चतुष्कुमारों ने अ, चतुष्कुमारों ने जय विजय को जो है शाप दिया कि तुम लोग पतित हो जाओगे, यानी कि वैकुंठ में हो तुम लोग, मृत्यु लोक में जाना पड़ेगा तुमको, है ना। तो ऐसा जो है शाप भगवान की इच्छा से, क्योंकि भगवान की इच्छा हो रही थी थोड़ा युद्ध करने की। तो भगवान से युद्ध कोई साधारण हमारे जैसे लोग नहीं कर सकते। भगवान से युद्ध करने की सामर्थ्य उनके ही द्वारपालों में थी, क्योंकि हम जानते हैं 5 प्रकार की जो मुक्ति होती है उसमें से एक मुक्ति होती है सारूप्य। जब जीव यहाँ से मुक्त होकर वैकुंठ में सारूप्य मुक्ति पाकर जाता है तो उसको भगवान के ही समान शरीर प्राप्त हो जाता है, वैभव प्राप्त हो जाता है, सब कुछ मिल जाता है, भगवान के समान समान भगवान के समान रूप मिल जाता है। तब पता कैसे चलता है भगवान कौन है और जीव जो मुक्त होकर के गया है वो कौन है। पता चलता है इससे कि नारायण के वक्षस्थल पे श्रीवत्स का चिन्ह है, भृगुलता का चिन्ह है। तो इनके माध्यम से भगवान का जो भगवान और उनके भक्तों के बीच का अंतर जाना जा सकता है। कहने का जो तात्पर्य है वो ये है कि जय विजय में इतना सामर्थ्य भगवान से युद्ध करने का कैसे आया, क्योंकि उनको सारूप्य मुक्ति भगवान से प्राप्त हुआ था और भगवान के द्वारपाल थे, कोई साधारण मनुष्य नहीं है, वे वैकुंठ के द्वारपाल है। वैकुंठ के द्वारपाल कोई हमारे जैसे 1.5 पसली के इंसान तो हो सकते नहीं, बड़े बड़े बॉडी बिल्डर थे वो। बड़ा विशाल काय उनका शरीर देह। तो वो फिर से दौड़ा है केशी भगवान की तरफ, मुख पूरा उसका खुला हुआ है और जैसे ही वो भगवान के निकट आया, भगवान ने क्या किया, अपना बायां हाथ, मतलब ये लेफ्ट हैंड जो है उसके अश्व के मुख में डाल दिया, क्योंकि उसका मुख खुला हुआ था। खुला मुख करके दौड़ता हुआ क्रोध में भगवान की तरफ आ रहा था। भगवान ने जैसे ही उनके पास आया अपना बायां हाथ उसके मुख में घुसा दिया। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बड़ा सा सर्प किसी खेत के बिल में घुस गया हो। अश्व को इससे अत्यंत कष्ट हुआ, क्योंकि उसे श्री कृष्ण का हाथ तप्त लोह शलाका के समान प्रतीत हुआ। भगवान का हाथ उसको जलता हुआ लोहा लग रहा था, और भगवान का वही हाथ भक्तों के लिए, प्रेमियों के लिए, देवताओं के लिए वरद हस्त बन जाता है, वरदान देने वाला हाथ बन जाता है, शीतलता से भरा हुआ। तो ये अंतर है, जो भगवान को जैसे भजेगा भगवान उसको वैसे मिलेंगे। गीता में भगवान स्वयं बोल रहे हैं, जे जथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। जो मुझे जैसे पूजता है, चाहता है, मैं उसको वैसे मिलता हूं, मैं उसको वैसा ही रेसिप्रोकेट करता हूँ, उसी तरह से, उसी वे में उसको मैं रेसिप्रोकेट करता हूँ, है ना। यद्यपि वो भगवान की तरफ द्वेष भाव लेकर आया था, तो भगवान ने कहा ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी, तुम मेरे से युद्ध करना चाहते हो मैं युद्ध करूंगा। भगवान का किसी से द्वेष नहीं होता है, भगवान किसी से प्रेम नहीं करते, भगवान किसी से द्वेष नहीं करते, भगवान न्यूट्रल रहते हैं सब समय। हमारे भावना पे डिपेंड करता है कि हम भगवान के पास क्या भावना लेकर जा रहे हैं। हम अगर भगवान के पास जाएंगे ही नेगेटिव भावना लेकर के, तो हमको पॉजिटिव मिलेगा कैसे, कि भगवान को हमने देखा है ऐसा हाथ उनका ऐसा रहता है, तो आप जो उनकी तरफ दोगे वो आपको रिटर्न में मिल जाएगा। तो भगवान जो हम उनको देते हैं उसको रेसिप्रोकेट करते हैं, वो हमको विनिमय में वही चीज पुनः देते हैं।
तो हमको चेष्टा करनी चाहिए कि हम भगवान की तरफ प्रेम भाव से जाएं, भक्ति भाव से जाएं, ताकि बदले में हमको भी प्रेम ही मिले। ठीक है। तो भगवान ने अपना हाथ घुसाया है उसके मुख में और उसके सारे जो दांत थे वो गिर गए। श्री कृष्ण का जो हाथ है उसके मुख के अंदर फूलने लगा, विस्तारित होने लगा, बड़ा होने लगा, बहुत मोटा हो गया भगवान का हाथ। और उसका जो कंठ था वो अवरुद्ध हो गया, क्योंकि भगवान ने अंदर तक हाथ घुसाया है तो कंठ में हाथ फूल रहा है, अब कंठ अवरुद्ध हो गया, श्वास आ जा नहीं रही है। और जैसे जैसे उस अश्व की श्वास रुकने लगी, जैसे ही उसकी श्वास अवरुद्ध होने लगी अश्व की, उसको पसीना आने लगा, वो अपने पैर इधर उधर पटकने लगा, फेंकने लगा। उसकी अंतिम सांस घुटने के साथ ही उसके नेत्र पथरा गए एवं उसने एक साथ मलमूत्र त्याग दिया। पसीना निकलने लगा, मलमूत्र निकलने लगा, क्या अवस्था हुई। किंतु फिर भी भगवान इतने दयालु हैं कि उनके पास कोई शत्रु भाव से भी जाता है तो भगवान उसको मुक्ति ही देते हैं, क्योंकि मुक्ति से छोटा भगवान के पास कुछ नहीं है। सस्ता सबसे सबसे लोवेस्ट अगर भगवान के पास देने के लिए कुछ है तो वो मुक्ति ही है। इसीलिए भक्ति मार्ग के पथिकों को भगवान से मुक्ति नहीं मांगना चाहिए। ये सबसे लोवेस्ट चीज है भगवान के पास। हमें हाईएस्ट स्टेज पर पहुंचना है। हाईएस्ट स्टेज मतलब भगवान के साथ प्रेम का संबंध बनाना है, जिसमें भगवान हमारे अधीनस्थ हो जाते हैं, जैसे यशोदा मैया के, गोपियों के, है ना। तो इस प्रकार जो है उस केशी नाम के असुर का भगवान ने जो है अंत किया है और उसका प्राणांत हुआ है। किंतु आकाश में देवगण जो है वो चकित हो गए और अपना अत्यंत आभार व्यक्त करने के लिए उन्होंने पुष्प वर्षा के द्वारा कृष्ण का अभिवादन किया, क्योंकि कृष्ण की ऐसी अद्भुत अद्भुत लीलाएं देख रहे हैं। हाँ, इतना भयंकर विशाल अश्व रूप में आया है और छोटे से कन्हैया, यदि भी वो दिखने में छोटे हैं लेकिन वो छोटे होने पर भी वैसी ही उनकी शक्ति है। उनकी शक्ति में कोई परिवर्तन नहीं आता कि अगर वो छोटे हैं, बालक रूप में है तो उनकी शक्ति कम रहेगी, लेकिन जब बड़े हो जाएंगे तो शक्ति बढ़ जाएगी, ऐसा नहीं। भगवान की शक्ति सदा सर्वदा एक सी रहती है। इस घटना के पश्चात भक्त शिरोमणि नारद मुनि श्री कृष्ण से एकांत स्थान पर भेंट करने आए और उनसे वार्तालाप करने लगे। उन्होंने कहा, हे मेरे प्रिय भगवान श्री कृष्ण, आप अनंत परमात्मा हैं। आप समस्त यौगिक शक्तियों के नियंत्रक, परम नियंत्रक, अखिल ब्रह्मांड के स्वामी एवं सर्वव्यापी श्री भगवान हैं। परम नियंत्रक भगवान है ही, सब कुछ उनके कंट्रोल में है। कृष्ण जो है वो टॉप मोस्ट है। हम पहले भी चर्चा कर चुके बहुत बार इस बारे में। कृष्ण से ऊपर कोई नहीं, कृष्ण के बराबर कोई नहीं, कृष्ण बस, उससे ऊपर कुछ नहीं। अखिल ब्रह्मांड के स्वामी है ना। यानी कि गर्भोदक्षाय विष्णु किसी एक ब्रह्मांड के स्वामी हो सकते हैं। गर्भोदक्षाय विष्णु एक एक ब्रह्मांड में प्रविष्ट हुए थे। गर्भोदक्षाई एक एक ब्रह्मांड के, गर्भोदक्षाय विष्णु एक एक ब्रह्मांड के स्वामी हो सकते हैं, लेकिन कृष्ण अखिल ब्रह्मांडों के स्वामी हैं। और यहाँ पर एक शब्द प्रभुपाद यूज किए हैं, वो है सर्वव्यापी भगवान। तो भगवत गीता में द्वितीय अध्याय में अध्ययन करने पर एक बात विचार किया कि क्यों भगवान सर्वव्यापी हैं। क्योंकि आत्मा जो है वो सीमित है। कैसे? कि मेरा आत्मा इस शरीर में है,
तो यहाँ तक ही सीमित है। आपका आत्मा आपके शरीर में आप तक ही सीमित है, किंतु परमात्मा रूप में क्षीरोदक्षाई विष्णु के रूप में भगवान समस्त प्राणियों के साथ में परमात्मा रूप में विराजमान है। मतलब ये जो हमारा हृदय है ना, हृदय में ही रहता है आत्मा, और आत्मा को देखने वाला है परमात्मा। सब समय आत्मा पर अपनी दृष्टि जमाए रहने वाले परमात्मा हमारे साथ अंदर ही हृदय में वास करते हैं। क्यों भगवान बोल रहे हैं ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति, कि अर्जुन सबके हृदय में मैं निवास करता हूं। ईश्वरः सर्वभूतानां, ईश्वर सर्वभूत यानी कि सब जीवों के अंदर हृदय में विराजमान है। ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति, हृदय में हे अर्जुन मैं परमात्मा रूप से निवास करता हूं। भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। ये जो हम कोई गाड़ी देखते हैं, मान लीजिए 4 व्हीलर हम देख रहे हैं, उसका स्टेयरिंग कोई चला रहा है तभी तो ना वो गाड़ी चल रहा है। मान लीजिए ये जो शरीर है ये वही गाड़ी है, और स्टेयरिंग संभाल के कौन बैठा है? आत्मा। यद्यपि चालक आत्मा है, तो शब्द जो हम यहाँ पे चर्चा कर रहे थे सर्वव्यापी भगवान। भगवान सर्वव्यापी इसलिए है क्योंकि इस समय में मेरा आत्मा इस शरीर में, आपका आत्मा आपके शरीर में, किंतु परमात्मा रूप में वो आपके अंदर भी है, मेरे अंदर भी, इसीलिए वो सर्वव्यापी है। वो एक ही समय पे बहुत सारी जगह हो सकता है, और मैं एक समय पर एक ही जगह में हूँ, एक ही इस शरीर में। इस समय मैं मायापुर में इस गंगानगर की 10 ताला बिल्डिंग में इस कमरे के अंदर हूँ, मैं यही हूँ, लेकिन भगवान यहाँ भी है, बालकनी में भी है, उस रूम में भी है, रसोई में भी है, बाहर भी है, मंदिर में भी है, रोड में भी है, कलकत्ता में भी है, दिल्ली में भी है, मुंबई में भी है, चेन्नई में भी है, पूरी दुनिया में है। इसीलिए भगवान सर्वव्यापी विभु है, और हम उनका अंश है, अणु आत्मा है ना। ये हमारे और उनके बीच का डिफरेंस है। वो सर्वव्यापी हैं और हम एक समय में एक ही स्थान पर हो सकते हैं, एक ही जगह पर हो सकते हैं। और एक पॉइंट मुझे याद आया था कि जो आत्मा है, हम जो श्लोक पे चर्चा कर रहे थे, ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। तो ये शरीर रूपी जो गाड़ी है उसका स्टेयरिंग है आत्मा के हाथ में। और उपनिषदों में भी इस पर बताया गया है कि आत्मा का जो तत्व है, ये जो ये जो वृक्ष है, ठीक है, भौतिक जगत रूपी ये वृक्ष है जिसपे सुख दुख रूपी 2 फल आते हैं, है ना। और इस वृक्ष पर 2 पक्षी बैठे हैं जो सखा हैं, आपस में मित्र हैं। तो एक है आत्मा जीव और दूसरा है परमात्मा। तो वो जो जीव आत्मा है वो बार बार अलग अलग डालियों पे उड़ उड़ के उन फलों को, सुख दुख रूपी फलों को चखना चाहता है, किंतु वो जो परमात्मा है वो दृष्टा रूप में सिर्फ देखता है, विटनेस है वो ना तो कर्म, ना तो वो किसी एक्टिविटीज में है, ना तो वो फल पाने की कोई एक्टिविटी में है, ना फल को चखने की एक्टिविटी में है। इस सब से वो निर्लेप है, इस सब से वो ऊपर है। एक पॉइंट मुझे जो याद आया था वो इस समय मैं भूल गई हूँ फिर से। तो भगवान जो है वो सर्वव्यापी है। समस्त भौतिक सृष्टि आप ही में लय हो जाती है। ये कौन बोल रहे हैं? नारद जी महाराज बोल रहे हैं भगवान से। सर्वव्यापी होने के नाते भगवान सब जगह एक ही समय पे हो सकते हैं, किंतु मैं नहीं हो सकती। मैं इस वक्त यहाँ हूं तो मैं अपनी माँ बाप के घर में नहीं हूं, मैं वहां रहूंगी तो मैं यहाँ नहीं रहूंगी। ये हमारे सीमित होने का
प्रमाण है। हम्म तो ये आत्मा और परमात्मा के बीच का अंतर है। तो आगे नारद जी महाराज कह रहे हैं कि आप सब भक्तों के स्वामी एवं सबके प्रभु हैं, मेरे प्रिय भगवान। समस्त जीवात्माओं के परमात्मा के रूप में आप उनके हृदय में उसी भांति छुपे रहते हैं जैसे ईंधन के प्रत्येक टुकड़े में अग्नि छिपी रहती है। देखिए, अभी हम उसी पर चर्चा कर रहे थे, नारद जी ने भी वही बात यहाँ पर उठाई है कि हम सभी जानते हैं कि ईंधन का जो प्रत्येक टुकड़ा होता है उसमें अग्नि छुपी होती है, लेकिन वो छद्म रूप में, मतलब वो दिखाई नहीं देती हमको आंखों से, लेकिन होती है ना। तो हम सभी जानते हैं कि भगवान परमात्मा रूप में हृदय में आत्मा के साथ ही है, लेकिन दिखाई नहीं देता है, तो दिखाई नहीं देता। और जब तक इस शरीर में आत्मा होता है तब तक ही हलचल है, तब तक ही इस शरीर की कीमत है। शरीर से आत्मा निकल जाने के बाद इस शरीर की कोई कीमत नहीं। इसका मतलब वो कीमत शरीर की नहीं है, वो कीमत आत्मा की है, वो मूल्य, वो वैल्यू आत्मा की है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अभी ये हाथ इस प्रकार से काम कर रहा है, हम हाथ को, उंगलियों को मोड़ सकते हैं, इस प्रकार से कैसे भी चला सकते हैं। मुख से वाणी निकल रही है, नाक से श्वास अंदर बाहर हो रहा है, आंखों की पलकें झपक रही है, पुतलियां इधर उधर जा रही है, कान सुन रहे हैं, कंठ में आवाज है, पैर चल रहे हैं, पेट में जो है सब मशीन, जठर में सब चीजें अपना काम अच्छे से कर रही हैं। क्यों? आत्मा है शरीर में। हम्म, लेकिन शरीर में, पूरे शरीर में विद्यमान है ना। मान लीजिए अगर इस शरीर में से आत्मा निकल जाए तो ना तो हाथ हिलने वाले हैं, कोई अगर हाथ को उठा के इधर से उधर कर दे तो कर दे, वरना वो अपने आप से नहीं कर सकता शरीर। ना पैर चलेगा, ना आंखें इधर उधर होंगी, ना कान सुनेंगे। हम कितना चिल्लाते हैं, जो शरीर छोड़ देता है उसके मुख के पास में बैठ करके, कहाँ छोड़ के चले गए, मुझे साथ ले जाते, वगैरह वगैरह, इस प्रकार से जो प्रलाप करते हैं। तो क्या वो सुनता है शरीर? नहीं, वो तो खाली बॉक्स है, बॉक्स में से माल निकाल लिया गया है, वो खाली बक्सा है, क्या काम का है? नहीं सुनता ना, चिल्लाने पर भी नहीं सुनता, इतना चिल्लाने पर भी आंखें नहीं खुलती, इतना चिल्लाने पर भी हाथ नहीं हिलते डुलते, पैर नहीं चलते, शरीर काम नहीं करता। क्यों? आत्मा के निकल जाने से। फिर भी लोग कहते हैं कि आत्मा को हमने नहीं देखा, तो हम कैसे माने आत्मा? आत्मा क्या है? जिसकी वजह से ये शरीर काम कर पा रहा है उसी को नहीं मानते हैं। और तब भी नहीं मानते कि शरीर में से वो आत्मा निकल के चला जाए तो शरीर ऐसे पड़ा रहता है जैसे कि निकाला हुआ कपड़ा, कपड़ा ही तो रहता है ना वो। भगवान ने भगवत गीता में क्या कहा है? वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो पराणी। वासांश यानी कि ये वस्त्र, वासांसी जीर्णानि यथा विहाय, जैसे पुराना हो जाने पर वस्त्र को हम अपने इस्तेमाल से हटा देते हैं, उसको फेंक देते हैं बाहर रोड पे। नवानी गृह्णाति नरोपराणी, तब नया वस्त्र धारण करते हैं, है ना। उसी प्रकार से शरीर सिर्फ ऊपरी आवरण है, कपड़ा है, भीतर में तो आत्मा है। आत्मा को ऊपर से ही कपड़ा पहनाया गया है शरीर रूपी। तो जो समझने वाली चीज हमारे लिए है वो ये है कि जिसका मूल्य है, यानी कि आत्मा का, शरीर का मूल्य नहीं है। अगर मूल्य होता तो आत्मा के निकल जाने के बाद उसको जलाया क्यों जाता, या बहाया क्यों जाता, या समाधि में क्यों दिया जाता, या दफनाया क्यों जाता? तब तो उसको घर में रखना चाहिए साथ में। अरे शरीर का महत्व है, हम तो, शरीर हमारा रिश्तेदार है, शरीर हमारा पति है, शरीर हमारा बेटा है, शरीर हमारा फलाना है, शरीर हमारा ढिमका है।
अगर शरीर ही सब कुछ होता तो 2 घंटा भी घर वाला रखते नहीं है, उसको तुरंत जला कर आते हैं, अरे जल्दी करो सड़ने लग जाएगा, बास मारेगा। ये अवस्था है। फिर भी लोग मूर्खतावश समझते नहीं कि उस शरीर की मूल्य, कोई मूल्य नहीं है उस शरीर का, मूल्य आत्मा का है जो उसमें से निकल गया है। हम्म, तो आत्मा के होने से शरीर का मूल्य होता है, आत्मा के न होने से शरीर का कोई मूल्य नहीं होता है, इसीलिए उसको जला दिया जाता है। लेकिन जब तक आत्मा उसके अंदर रहता है, लोग मूर्खतावश शरीर को ही सब कुछ मानते हैं, जिसको देहात्म बुद्धि कहा जाता है। तो उस देहात्म बुद्धि से हमको छुटकारा कब मिलेगा? जब हम ये समझ जाएंगे कि नहीं, ये तो ऊपर का कपड़ा है। जब अंदर का वो देही यानी कि आत्मा जब तक है, तब तक इस शरीर का वैल्यू है। अगर वो निकल गया तो ये शरीर कचरे के ढेर के समान रह जाएगा। कचरे के ढेर को मेहतरानी आग दिखाती है ना, माचिस जला के और आग दिखा देती है, उसी प्रकार से तो आग लगा दिया जाता है शरीर को। अगर इतना ही उससे प्रेम होता तो अपने अपने घरों में आज तक लोग सजा के रखते हैं, और पता नहीं कितनी लाशें अब लोगों के घरों में सजी संवरी रहती, बदबू से सड़ जाता पूरा संसार। लेकिन नहीं, शरीर का कोई महत्व नहीं है। ठीक है, तो मूल जो तत्व था, नारद जी भगवान से एकांत में मिलने आए हैं और भगवान की स्तुति कर रहे हैं, कुछ छोटी सी मतलब स्तुति कर रहे हैं भगवान को गुणगान गा के, कि आप भगवान सर्वव्यापी हैं, अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी हैं इत्यादि, और सबके स्वामी एवं सबके प्रभु हैं मेरे प्रिय भगवान, समस्त जीवात्माओं के परमात्मा के रूप में। ये तो हम पढ़ चुके हैं ना। आप जीवात्माओं के सब कर्मों के साक्षी हैं, अभी हमने चर्चा की। उपनिषद में भी इस पर चर्चा हुई है कि अभी जो हम चर्चा कर रहे थे कि एक वृक्ष है भौतिक जगत रूपी, इसकी डाली पर 2 पक्षी बैठे हैं जो मित्र हैं, एक है आत्मा और एक है परमात्मा। आत्मा जो है वो सुख दुख रूपी फलों को चखना चाहता है, तो परमात्मा उसको रोकते हैं कि मत जाओ, फंस जाओगे। परमात्मा रूपी जो भगवान है पक्षी, वो सिर्फ दृष्टा है, वो सिर्फ विटनेस कर रहे हैं उसको कि वो क्या क्या कर रहा है, इधर उड़ के जा रहा है, फिर इधर उड़ के जा रहा है, फिर उधर उड़ के जा रहा है, फिर उधर उड़ के जा रहा है, फिर वो फल खा रहा है, फिर वो फल पे मुंह मार रहा है। इस प्रकार से यहाँ पर जो है इस बात को स्पष्ट किया गया। तो तो यहाँ पर लिखा है कि भगवान आप जो है सब कर्मों के साक्षी, नारद जी कह रहे हैं भगवान से, है ना, और उनके हृदयों में स्थित इस प्रकार से नारद जी कह रहे हैं कि आप उनके हृदयों में स्थित परम नियंत्रक हैं परमात्मा रूप में। पहले भी बहुत बार इस बारे में चर्चा कर चुके हैं कि कारणोदक्ष है विष्णु, उसके पश्चात गर्भोदक्ष है विष्णु, गर्भोदक्ष है विष्णु के बाद में जो क्षीरोदक्ष है विष्णु, यानी कि क्षीरोदक्ष है विष्णु जो है वो प्रत्येक देहधारी के अंदर यानी कि जो हृदय है उसमें परमात्मा रूप में विराजमान है। भगवान के जो 3 रूप हैं, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान,
तो ब्रह्म की उपासना जो करते हैं, ब्रह्म की उपासना करते हैं जो मायावादी होते हैं, इम्पर्सनलिस्ट, तो उनका जो मत होता है वो, उनका कहना होता है कि भगवान केवल एक ज्योति है बस, और कुछ नहीं है। किंतु इस कलयुग में इस पथ पर चलना संभव नहीं है, क्योंकि उतना मेडिटेट करना और इतना ध्यान लगाना, समाधि करना, ये कलयुग में संभव नहीं है। ब्रह्मेति परमात्मेति, तत्पश्चात दूसरा रूप है परमात्मा। परमात्मा रूप में तो हम सबके साथ है ही, हृदय में आत्मा है हम, और हमारे साथ में हमारा परमात्मा भी हृदय में ही विराजमान है। तत्पश्चात हमको आगे बढ़ना है भगवान। भगवान कौन है? सबके नियंत्रक, सबके नियंता भगवान श्री कृष्ण, है ना। तो आप आत्मनिर्भर हैं, सृष्टि के पूर्व भी आप स्थित थे और आपने अपनी शक्ति से संपूर्ण भौतिक जगत की सृष्टि की है। आपकी पूर्ण योजना के अनुसार प्रकृति के गुणों की क्रिया प्रतिक्रिया के द्वारा इस भौतिक जगत की सृष्टि हुई है। इस प्रकार से नारद जी जो है भगवान की स्तुति कर रहे हैं, सुंदर सुंदर बातें भगवान के विषय में बोल रहे हैं। आप ही के द्वारा इसका पालन होता है और आप ही के द्वारा नाश होता है। नारद जी ने यहाँ पर जो है मूल तत्व बोल दिया है। हम समझे कि ब्रह्मा जी अलग सृष्टि कर रहे हैं, शिव जी अलग जो है संहार कर रहे हैं, विष्णु अलग पालन कर रहे हैं, लेकिन मूल तत्व तो कृष्ण है ना। कृष्ण सबसे ऊपर में तो कृष्ण है, हम बहुत बार चर्चा कर चुके हैं। सबसे ऊपर में है कृष्ण। यद्यपि आप इन सब गतिविधियों से अप्रभावित रहते हैं, कृष्ण अपने लोक में इस सबसे बहुत दूर हैं। सृष्टि बनना, सृष्टि का पालन होना, सृष्टि का संहार होना, इस सबसे कोसों दूर है कृष्ण। इस सबसे कृष्ण बहुत दूर है, क्योंकि इसके लिए तो ये सब डिपार्टमेंटल जो अथॉरिटीज है ना, अलग अलग डिपार्टमेंट की अलग अलग अथॉरिटीज हैं, तो कृष्ण को देखने की जरूरत नहीं। यद्यपि कृष्ण के संज्ञान में सब कुछ है, ऐसा नहीं कि कृष्ण इस सबसे अनभिज्ञ हैं, उनको कुछ पता नहीं क्या चल रहा है, कौन सी सृष्टि में क्या हो रहा है क्या नहीं। नहीं, सब कुछ उनके नियंत्रण में है, लेकिन वो सारी क्रियाओं प्रतिक्रियाओं से अप्रभावित रहते हैं। उनको फर्क नहीं पड़ता क्या चल रहा है सृष्टि में, क्या हो रहा है क्या नहीं, बस अपने भक्तों पर विशेष उनका जो है ध्यान रहता है। तो आप ही शाश्वत रूप से परम नियंत्रक हैं। मेरे प्रिय भगवान, आपने इस विश्व में केवल उन तथाकथित राजाओं को मारने के लिए अवतार लिया है जो वास्तव में असुर हैं। नारद जी कह रहे हैं भगवान से, आपने जो है अवतार लिया था दुष्ट राजाओं को मारने के लिए, जो कि असुर हैं। ये राक्षस राजकुमारों के वेश में लोगों को छल रहे हैं। राक्षस राजकुमारों के रूप में लोगों को छल रहे हैं, राजकुमार के वेश में। माने कैसे? जैसे दुर्योधन धृतराष्ट्र का बेटा है, राजकुमार है, लेकिन दुष्ट प्रवृत्ति। उग्रसेन का बेटा कंस राजकुमार था, लेकिन दुष्ट राजा। इस प्रकार से ये सब दुष्ट हैं। दमघोष का बेटा शिशुपाल, चेदी नरेश, शिशुपाल राजकुमार था ना अपने पिता दमघोष के राज्य का, लेकिन लोगों को छल रहा है। ऐसे दुष्ट राजकुमार हैं, यद्यपि राजकुमार के भेष में है, किंतु लोगों को छल रहे हैं। तो आपने अपना यह वचन पूर्ण करने के लिए इस धरती पर अवतार लिया है कि आप केवल धर्म की रक्षा एवं अवांछित दुष्कर्मियों के संहार के लिए ही इस भौतिक जगत में आते हैं। अतः मेरे प्रिय भगवान, मुझे विश्वास है कि चाणूर मुष्टिक जैसे असुरों, अन्य मल्ल योद्धाओं, हाथियों एवं स्वयं कंस को आपके द्वारा मारे जाते हुए परसों मैं देखूंगा। नारद जी दोनों काम कर दिए। कंस के पास गए थे, क्या बोलकर आए?
कि राजन परसों मैं आपको जीता हुआ देखना चाहता हूँ। कंस को बोल रहे थे नारद जी। आप जो करना चाहे करें, केशी भेजे, व्योमासुर भेजे, अरिष्टासुर भेजे, चाणूर, मुष्टिक, खूलिया पीड़, जिसको लगाना है लगाइए, परसों मैं आपकी विजयश्री होते हुए देखना चाहता हूँ, नारद जी बोल रहे थे कंस को। अब इधर आकर नारद जी कृष्ण से क्या बोल रहे हैं कि परसों मैं देखना चाहता हूँ कि कंस, चाणूर, मुष्टिक, कुवलिया पीड़, छल तोषली सब आपके हाथों से मृत्यु को प्राप्त हो जाए। परसों मैं देखना चाहता हूँ। तो नारद जी क्या करते हैं, भगवान की लीलाओं का सूत्रपात करते हैं। अगर उधर कंस को ये भड़का कर नहीं आते नारद जी, तो भगवान मथुरा कैसे आ पाते। और अगर इधर आकर के भगवान को थोड़ा स्तुति गा करके उनके सामने, अगर भगवान को नहीं बताते कि हे भगवान कृपा करके अब आगे की लीलाओं को बढ़ाइए, आपको मथुरा ब्रज से बाहर भी निकलना है, आपको मथुरा भी जाना है, द्वारका हस्तिनापुर भी बहुत काम है आपको, है ना। विनती कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं भगवान के सामने नारद नारद जी कि अब जो है मैं आपके हाथों से कंस को मरते हुए देखना चाहता हूँ। तो नारद जी कह रहे हैं कि मैं अपने नेत्रों से ये दृश्य देखना चाहता हूँ। इसके पश्चात मैं शंख, यवन, मूर एवं नरकासुर जैसे अन्य असुरों को मारा जाना भी देखने में समर्थ होऊंगा। शंख यानी कि शंखासुर, तो शंखासुर का जो आएगा वर्णन आगे के अध्याय में, जब भगवान गुरुकुल यानी कि उज्जैन सांदीपनी गुरु के आश्रम में विद्या अध्ययन के लिए जब भगवान जाएंगे, और जब विद्या अध्ययन का क्रम पूरा हो जाएगा, तो गुरु दक्षिणा में भगवान अपने गुरु और गुरु माता को उनका मरा हुआ पुत्र लौटाते हैं। तो शंखासुर नाम का असुर वहां पर भगवान को मिलता है, और उसको मार करके पंचजन्य शंख भगवान प्राप्त करते हैं और उस असुर को मार गिराते हैं, शंखासुर को। ठीक है, आगे नाम लिखा है यवन। यवन यानी कि काल यवन, है ना। तो काल यवन, तत्पश्चात मुर। मुर भी एक दैत्य है। इस मुर नाम के राक्षस को मारने से भगवान मुरारी बन गए थे, है ना। फिर है नरकासुर। नरकासुर पर हम पिछले सत्र में चर्चा कर चुके हैं, है ना। तो ऐसे अन्य असुरों को मारा जाना भी नारद जी देखना चाहते हैं। तो आप स्वर्ग की राजधानी से पारिजात पुष्प कैसे ले जाते हैं, स्वयं स्वर्गलोक के राजा इंद्र को आप कैसे पराजित करते हैं, यह दर्शन भी मैं करूंगा। नारद मुनि आगे कह रहे हैं कि हे भगवान, मेरे प्रिय भगवान, उसके बाद आप किस प्रकार शूरवीर भूपालों की कन्याओं अर्थात राजकुमारियों से क्षत्रिय शौर्य का मूल्य चुकाकर विवाह करते हैं, यह दर्शन करने में भी मैं समर्थ होऊंगा। नारद जी तो इस प्रकार से जो है नारद जी वहां पर वर्णन कर रहे हैं भगवान के सामने, और भगवान से कह रहे हैं कि आप जो है इन बड़े बड़े दुष्टों को आप संहार करना, उससे जो पृथ्वी है उसका पूरा भार आप हर लेना, ताकि पृथ्वी भार मुक्त होकर के पुनः पृथ्वी पर धर्म का संस्थापन हो जाएगा। तत्पश्चात भगवान कई राजकुमारियों से विवाह भी करेंगे, उस पर भी हम आगे चर्चा करेंगे। ये सब आगे किस जो है अध्यायों में इस पर हम चर्चा करेंगे। तो आगे नारद जी कह रहे हैं कि जब कभी कोई क्षत्रिय एक सम्राट की अनिंद्य सुंदरी एवं गुणवती कन्या से विवाह की अभिलाषा करता है, तो उसे अपने प्रतियोगियों से युद्ध करके विजयी होना पड़ता है, तभी उसे राजकन्या का हाथ दान में प्राप्त होता है। ये पहले के समय में प्रथा थी कि क्षत्रिय लोग जो है इस प्रकार से स्वयंवर का आयोजन करते थे और किसी न किसी प्रतिस्पर्धा का आयोजन करते थे। तो उसमें क्या करते थे, जो वर पक्ष के आते थे क्षत्रिय, वो अपना अपना जो है शौर्य बल दिखाते थे, वीरता दिखाते थे, और फिर उसके माध्यम से जो है जो सर्वश्रेष्ठ साबित होता था वो राजकन्या का पति बनता था। तो आगे नारद जी कह रहे हैं कि यह भी मैं देख पाऊंगा कि आप किस प्रकार राजा नृग को नार की स्थिति से मुक्ति दिलाते हैं। बहुत सुंदर कथा है ना राजा नृग की। तो राजा नृग है,
आगे बहुत सुंदर कथा आएगी इसकी, जब भगवान का परिवार फल फूल जाएगा, जब द्वारिका में भगवान की बहुत सारी संतान वगैरह सब कुछ हो जाएगा, तब ये कथा आएगी कि राजा एक कुआं रहता है द्वारिका में, और उस कुएं में उस कुएं के आसपास एक गिरगिट होता है। गिरगिट, गिरगिट हम सभी जानते हैं, जो रंग बदलने वाला गिरगिट होता है। तो गिरगिट, जिसको क्रिकलास्व बोलते हैं संस्कृत भाषा में, क्रिकलास्व। तो वो राजा नृग रहते हैं। कैसे? तो भगवान के संतान सब वहां पे वो देखते हैं तो डर जाते हैं। तब भगवान स्वयं वहां पर आते हैं, और भगवान जो है, भगवान का स्पर्श होने से वो उस नारकीय योनि से निकल जाते हैं। तब वो अपनी सारी कथा सुनाते हैं भगवान को कि एक बार एक समय में बहुत महान राजा था, राजा नृग था मैं। तो मेरे पास बहुत बहुत गाय थी, बहुत अथाह गाय थी, और मैं प्रत्येक दिन नित्य गाय दान करता था। अपने क्षेत्र के लोगों को, बाहर के लोगों को, सबको मैं गौदान करता था। तो एक बार क्या होता है कि राजा की गैया के साथ में उस राजा नृग के क्षेत्र की एक गैया जो है, नहीं, राजा नृग के क्षेत्र में एक ब्राह्मण रहता है जो बहुत सदाचारी ब्राह्मण रहता है। उसके पास खुद की गाय रहती है, उसको कभी वो दान नहीं लेता था। वो उसके पास खुद की एक गाय थी। तो एक दिन क्या हुआ, उसकी गाय जाकर के राजा नृग की गायों में मिल गई। तो राजा नृग के पास जब वो गया, तो राजा नृग जो है, कथा मुझे इस समय ठीक से स्मरण में नहीं आ रही है। तो राजा नृग के पास जब वो ब्राह्मण गया न्याय के लिए, तो राजा नृग बड़े अभिमान से बोला, अरे हमने ही आपको वो गाय दी होगी कभी किसी समय में दान में, उसमें कौन सी बड़ी बात है, आके मिल गई होगी हमारी गायों में। तो वो ब्राह्मण जो है राजा नृग को बोलता है कि तुम कैसे राजा हो। तो राजा नृग क्या होता है, उस समय कोई न्याय नहीं कर पाते, मतलब कोई डिसीजन नहीं दे पाते कि ये गाय किसके पास रहेगी। हाँ, कथा मुझे इस समय स्मरण में नहीं आ रही ठीक से, पूरा कुछ कमी है यहाँ पर। तो राजा नृग वहां पर क्या होता है, डिसीजन नहीं ले पाता और रंग बदलता है, कभी इसकी तरफ बोलता है, कभी उसकी तरफ बोलता है। तो वो ब्राह्मण क्रोध में आकर बोलता है कि तुम राजा होकर के ऐसे रंग बदल रहे हो और एक सही डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, एक सही निर्णय नहीं ले पा रहे हो। जाओ तुम जो है गिरगिट की योनि को प्राप्त करो। रंग बदल रहे हो, बहुत रंग बदल रहे हो, तो गिरगिट की योनि को प्राप्त करो। क्योंकि वो बहुत सदाचारी ब्राह्मण था, किसी से दान नहीं लेता था, त्रिकाल संध्या करने वाला, बहुत अच्छा शुद्ध सतोगुण में रहने वाला ब्राह्मण था। तो इसीलिए उसने शाप दिया, तो राजा नृग जो है गिरगिट की योनि को प्राप्त हो गया। यहाँ पर नारद जी जो है आगे होने वाली सभी लीलाओं का जो है एक शॉर्ट में बता रहे हैं कि आपको आगे क्या क्या करना है। भगवान आपको इतने सारों को मारना है, शंख को मारना है, यवन को मारना है, मुर, नरकासुर, इतनी सारी कन्याओं से विवाह करना है, इतने सारे जो है क्षत्रियों जो अपने आप को राजा बना करके बैठे हैं, राजकुमार बना करके बैठे हैं, लेकिन असुर है वो असल में, उन सबका मार के आपको पृथ्वी को भार मुक्त करना है ना। तो इस प्रकार से भगवान को नारद जी याद दिला रहे हैं। फिर आपको नृग राजा का भी उद्धार करना है। उसके बाद आपको द्वारिका में अपना बहुत सारा जो है परिवार का जो है विस्तार करना है। फिर स्यमंतक मणि का वो जो प्रसंग आएगा, मणि चोरी का जो भगवान पे लांछन लगेगा, वो भी एक लीला होगी। इस प्रकार से ब्राह्मण पुत्र की मृत्यु के पश्चात परलोक चले जाने पर आप उसकी रक्षा करेंगे, वही जो अर्जुन वाला है किस्सा। ये बहुत सुंदर सुंदर जो लीलाएं हैं, इन सब का आगे वर्णन होगा। तो इन सब लीलाओं को नारद जी एक एक करके वहां पर याद कर रहे हैं। तो आगे कह रहे हैं कि पौंड्रक को भी आपको मारना है, काशी में जो काशी नरेश रहेगा उसको भी आपको मारना है, बहुत सारे दुष्ट राजाओं का संहार करना है।
युधिष्ठिर जी महाराज को राजगद्दी दिलानी है, चेदी नरेश, दंत वक्त्र, अभी बहुत सारों को आपको मारना है। आप केवल ब्रज में ही रहकर आपका जो है लीलाएं पूरी नहीं होगी, आपको अभी बहुत काम करना है आगे जाकर के। तो यहाँ पर नारद जी इस प्रकार से बोल रहे हैं। अर्जुन का सारथी बनना है, महाभारत युद्ध संपादित करवाना है, गीता का ज्ञान जन जन तक पहुंचाना है। तो आगे नारद जी कह रहे हैं कि मैं आपके चरण कमलों में सादर प्रणाम अर्पित करता हूं भगवान। आप पूर्ण रूप से पूर्ण ज्ञान एवं आनंद की दिव्य स्थिति में अवस्थित हैं। आप सब इच्छाओं को पूरा करने में पूर्ण हैं। अपनी अंतरंगा शक्ति के प्रदर्शन द्वारा अपनी माया का प्रभाव स्थापित कर दिया। आपकी अनंत शक्ति अपार है, इसका कोई पार नहीं पा सकता मेरे प्रिय भगवान। आप परम नियंत्रक हैं, अंतरंग शक्ति के अधीन हैं, एवं यह सोचना कि आप अपनी किसी सृष्टि पर निर्भर हैं एकदम व्यर्थ है। भगवान अपनी किसी सृष्टि पर निर्भर नहीं है, बल्कि सारी सृष्टि उन पर निर्भर है। तो आगे नारद जी कह रहे हैं आपने वृष्णि वंश में, यदुवंश में या जो भी है उसमें जन्म लिया है। सच्चिदानंद आपका स्वरूप है। आपका आविर्भाव आपकी स्वयं की ही लीला है। आप स्वयं के अतिरिक्त अन्य किसी पर निर्भर नहीं है। कितनी सुंदर बात नारद जी कह रहे हैं। हम सब पर निर्भर हैं, हमारे आसपास जो भी है हम सब पर निर्भर हैं किसी ना किसी रूप में, लेकिन भगवान स्वनिर्भर है, स्वावलंबी है, वो किसी के ऊपर निर्भर नहीं है। अतएव आपके पाद पद्मों में मैं आदर पूर्वक प्रणामांजलि अर्पित करता हूं। और इस प्रकार से नारद जी जन साधारण को यह प्रतीति करा देना चाह रहे थे कि श्री कृष्ण पूर्णतः स्वतंत्र हैं। यदुवंश में उनका आविर्भाव तथा अर्जुन से उनकी मैत्री आदि उनके कर्म उन्हें आवश्यक रूप से उन कर्मों का फल भोगने को बाध्य नहीं करते। जैसे अगर हम कुछ कार्य करेंगे अभी तो हमको उसका फल भोगना पड़ेगा, हम बाध्य हैं, लेकिन भगवान बाध्य नहीं है। लोग कहते हैं कि भगवान राम ने एक ब्राह्मण की हत्या की, रावण की, तो उनको भी तो फल भोगना चाहिए था ब्रह्म हत्या का, लेकिन भगवान किसी भी कर्म का फल भोगने के लिए बाध्य नहीं है। इस प्रकार के मूर्खतावश प्रश्न जो है लोग खड़े करते हैं, उनकी अल्प बुद्धि के कारण वो इस प्रकार के प्रश्न खड़े करते हैं। उससे पता चलता है उनकी बुद्धि कितनी सीमित है। जिस प्रकार की बात कहते हैं कि भगवान श्री राम ने तो ब्रह्म हत्या की तो उनको तो पाप लगना चाहिए था, लेकिन वो हमारी तरह भौतिक देह में नहीं होते हैं कि उनको कर्म करना पड़ता है तो कर्म का फिर फल भी भोगना पड़ेगा। नहीं, भगवान कर्म के बंधन में ही नहीं आते तो फल तो दूर दूर तक उनके आसपास भी नहीं है ना। तो इस प्रकार से आगे नारद जी कह रहे हैं कि ये सब तो आपके लिए खेल है। तब आगे असुर केशी का उद्धार करने के पश्चात श्री कृष्ण अपने सखाओं के साथ वन में गाय चराने के लिए चले गए, और श्री कृष्ण ने जो है उनकी सब जो है गतिविधियां चलती रहती हैं, और असुरों का वध भी भगवान करते हैं, उससे उनकी असाधारण शक्ति का प्रदर्शन होता है। तो उस दिन प्रातःकाल के से कुछ समय बाद श्री कृष्ण अपने ग्वाल बाल सखाओं के साथ गोवर्धन पर्वत पर क्रीड़ा करने गए। चोर सिपाही का अभिनय करने का खेल खेल रहे थे। बच्चे लोग खेलते हैं ना, चोर सिपाही, एक छुप जाता है एक दूसरा पकड़ने आता है, ऐसे। तो कुछ बालक सिपाही, कुछ चोर एवं कुछ बालक भेड़े बन गए। जब वे इस प्रकार अपनी बाल लीलाओं का आनंद ले रहे थे तभी आकाश में उड़ने वाला व्योमासुर, आकाश का एक नाम व्योम भी है, ये जो हम अपने ऊपर आकाश देखते हैं, नीला नीला आसमान अंबर, इसका एक नाम है व्योम। तो व्योमासुर आकाश का ही रूप बना के, मतलब दिखने में ऐसा लग रहा था कि आकाश ही है क्या, तो ऐसा असुर आया एक। और वह एक दूसरे महान दैत्य मय का पुत्र था, मय दानव। जहां तक मेरे को स्मरण में आ रहा है कि ये मय दानव वही है, रावण का ससुर, मंदोदरी का पिता। तो ऐसे जो असुर होते हैं ना वो थोड़े मायावी होते हैं, थोड़ा जादू वादू दिखा देते हैं छोटा मोटा। तो व्योमासुर ने जो है क्या किया, चोर का अभिनय करने के लिए उसने क्या एक बालक का रूप बना लिया और भेड़ बने हुए अन्य बालकों को उठा के ले गया। तो एक के पश्चात एक सभी बालकों को उठा ले गया और पर्वत की कंदराओं में रखकर कंदराओं का मुख शिलाओं से बंद कर दिया।
श्री कृष्ण इस असुर के छल को समझ गए, अतएव उन्होंने उसे उसी प्रकार धर लिया जैसे कोई सिंह भेड़ को दबोच लेता है। असुर ने अपने को पर्वत की भांति विस्तृत करके बंधन से बचने का प्रयास किया, किंतु श्री कृष्ण ने उसे अपने बंधन से निकलने नहीं दिया। श्री कृष्ण ने उसे तत्काल अत्यंत उग्रता से धरती पर पटक दिया, जिससे उसके प्राण पखेरु उसी प्रकार उड़ गए जैसे वधशाला में किसी पशु का प्राणांत हो जाता है। व्योमासुर को मारने के पश्चात श्री कृष्ण ने अपने सभी सखाओं को गिरिकंदराओं में से मुक्त किया। तत्पश्चात उनके सखाओं एवं देवताओं ने इस आश्चर्यजनक कर्म के लिए उनकी स्तुति की। तदनंतर वे अपने सखाओं एवं गोवों के साथ पुनः वृंदावन लौट गए। तो इसी के साथ हमारा जो 37वां अध्याय है, जिसका नाम है असुरकेशी एवं व्योमासुर का उद्धार, 37वां अध्याय आज पूर्ण होता है। कल से हम 38वें अध्याय पर चर्चा करेंगे। ये अध्याय थोड़ा बड़ा है, तो इसको तो हमको 2-3 दिन लगेगा। पेजेस तो आज ये अध्याय पूरा होता है। कल पुनः आपके सामने 38वें अध्याय को लेकर प्रस्तुत होंगे। हमारे साथ में नंद किशोरी माता जी हैं, अगर वो मुझे सुन पा रहे हैं तो माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी। आप बहुत लेट हो गए जुड़ने में। क्लास बहुत देर से चल रहा था, आप आने में देर कर दी, कोई बात नहीं, ठीक है। तो आपका कोई प्रश्न यदि हो तो आप पूछ सकते हैं, अन्यथा हम यही विश्राम करेंगे। हाँ माता जी पूरा तो सुन नहीं पाए हैं हम। हाँ वही, इसीलिए ठीक है। जी माता जी, अब बाहर से थोड़ा चले गए थे, बाहर आए तो देखते हैं कि माता जी के क्लास चल रहा है। कोई बात नहीं माता जी, ठीक है, तो यही विश्राम देते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय। निताय गौर सीतानाथ प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।